तो कहाँ पढ़ रहे थे हम? हाँ, तो वो जो है गाय का साथ बंधन का साधन क्या है? रस्सी तो है ही नहीं वहाँ। राग मोह, वो राग ही तो है, लेकिन वो अदृष्ट है, वो दिखता नहीं। वो जो भी है उसके प्रति आसक्ति है, राग है, लोभ है, वही उस बंधन का कारण है। उसी बंधन के कारण से जो कहाँ है, वो गाय में है कि पुरुष में है? पुरुष में है, लेकिन वो दिखता नहीं, और उसी कारण वो खींचा जा रहा है। तो ऐसे ही शराबी का शराब थोड़े दुकान थोड़ी खींचती है, उसका राग खींचता है। तो बंधन का जिम्मेदार कौन है? पुरुष की आसक्ति ही बंधन का हेतु है। हाँ, राग अविवेक से उत्पन्न होता है। मतलब मूल कारण तो पुरुष है, लेकिन जो सुख दुख देता है वो तो परमात्मा ही है। हाँ, क्यों? परमात्मा सुख दुख, परमात्मा सुख दुख दे रहा है। जो कर्मों का साथ तो वही रखते हैं। नए स्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे है। आगे 6ठे अध्याय में आएगा। सुख दुख भगवान नहीं देते। भगवान दुख देने वाले हैं क्या? हमारा कर्म ही हमारा, भगवान ने नहीं बनाई, हमने कर्म किया इसलिए व्यवस्था बनाई। हाँ, पहले मनुष्य होते हैं, पहले जनता होती है कि पहले सरकार होती है? जनता होगी तभी तो सरकार होंगे। जनता के लिए ही सरकार बनती है। ऐसे ही पहले जीव कर्म किए, आसक्ति किए, तब भगवान ने व्यवस्था बनाई। बनाई तो भगवान है, तो कौन मूल कौन है? भगवान है। मूल कौन है? यदि जीव करता ही नहीं आसक्ति तो भगवान बनाते? पुरुष मूल है, हाँ, निमित्त भगवान है, वो निमित्त मात्र है, लेकिन सब जो है पुरुष ही है। इसलिए जो प्रकृति है उसको आगे कहे जाएंगे 19वें सूत्र में ही, इसके आगे वाले सूत्र में कहा कि संयोग पारतंत्र होकर के ही प्रकृति उसको दुख देती है। प्रकृति असंयुक्त होकर के दुख नहीं देती है। प्रकृति संयुक्त होगी पहले, और संयुक्त होने के बाद दुख देगी। तो दुख का कारण क्या हुआ? संयोग होगा ना। प्रकृति होगी कि प्रकृति का संयोग होगा? अब फिर प्रश्न जगह संयोग क्यों हुआ? दृष्टि दृष्टि संयोगो हेय हेतु। दुख का कारण प्रकृति नहीं है, अपितु प्रकृति का संयोग है। फिर संयोग का कारण तस्य हेतु अविद्या। तो मूल दृष्टिकोण से कहते हैं तो अविद्या ही दुख का मूल कारण है। अविद्या अनादि है, अनादि अविवेक को अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते है। आगे आएगा। अविद्या अनादि है, अविद्या उत्पन्न होती है। नहीं, अविद्या जो है तो निरंतर उत्पन्न होती रहती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। विद्या गहरी होती है, कभी ढीली होती है, कभी गहरी होती है, बढ़ती जाती है, घटती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। ये सब संकल्प में तत्वाच्च रागादीनाम न्याय सूत्र। संकल्प आदि, मिथ्या संकल्प आदि से जो है ये राग आदि बढ़ते हैं, और अविद्या भी बढ़ती घटती रहती है। अविद्या क्या है? जो दुख के साधन है उसको सुख समझना, और जो सुख के साधन है उसको दुख समझना, यही अविद्या है। अब इसको बढ़ाते जाइए। ये कैसे बढ़ती है? शास्त्र के संग न करने से, सत्संग न करने से, सज्जन पुरुष के साथ न रहने से ये बढ़ता है। और जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो बुद्धि पर चोट लगता है। बार बार वो कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, गलत कर रहे हो, तो उससे सजगता होती है ना। और नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, तो धीरे धीरे भूलते जाते हैं, मनमानी आचरण करते रहते हैं। तो शास्त्र आदि पढ़ते रहना चाहिए, उससे बार बार आपको वो बताएंगे ना, बार बार आपको सजग करते रहेंगे शास्त्रकार। ये दुख का हेतु है, ये दुख का हेतु है, ये जो कर रहे हो वो दुख का हेतु है।
तो बार बार ऐसा बताएंगे तो आपके अंदर वो होगा कि नहीं होगा, सावधानी होगी कि नहीं कि गलत कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो नहीं रहेगा तो और पहले से अनादिकाल से गलत ही कर रहे हैं, वो और भी गलती ही करेंगे। तो अविद्या बढ़ती रहती है मिथ्या संकल्पों से। ये मिथ्या संकल्प ही अविद्या है। और कब से है अविद्या? तो बोलते हैं कि अनादिकाल से अविद्या। कब से हम बंधन में हैं? अनादिकाल से हैं बंधन में।